अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। जी, आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज है वो 9th क्लास के ऊपर है। जो आज का हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज है, वो हमारे पास है 3.1 चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है। जी, जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं लिए, मैं पहले यही कहूँगा चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर पूरे लें, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 पे फिर आएगा। ये पूरा सीक्वेंस है, एक हम अपनी ड्यूरेशन को आगे लेके चल रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज उसकी एक ही दिन में सॉल्व होने वाली, यानी कि एक ही लेक्चर में इसको सॉल्व कर देंगे हम। उसके दो क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैं बता देता हूँ क्या है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसे हम उर्दू में सांशी तरकीब कहते हैं। देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो हमने सवाल है उनको मुख्तसर करना है या हल करना है, उनकी शक्ल में लिखना है। पहला उसका पार्ट है, हमारे पास पार्ट दिया हुआ है 75700। ठीक है बेटा। अब बहुत से टीम से कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये बेसिक एक चीज थी जिसकी बुनियाद पर इस चीज को हमने आगे इसको सॉल्व करना था। अब देखिए a एक ऐसा नंबर है कि यहां पर हम कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3, बेशक पॉइंट में भी हो सकता है। n एक ऐसा नंबर है जो 1 2 3 माइनस में प्लस में हो सकता है। हाँ, खुसूसन एक बात n की कि n यहां पर जो पॉइंट में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, a पॉइंट में आ सकता है बट n कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, और 10 वैसे का वैसे रहेगा, इसको हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। इस चीज को कहते थे साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि किसी भी बहुत बड़ी पावर को 10 की मुनासिब पावर के अंदर कन्वर्ट करके लिखना, वो साइंटिफिक नोटेशन थी। सॉरी, बहुत बड़ी पावर नहीं कह सकते, बहुत बड़ी एक वैल्यू को 10 की मुनासिब पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन होता था। अब 10 की मुनासिब पावर क्या होती थी, देखें। अब यहां पर 75700 है। हमें एक बात पता है कि हर लफ्ज के ना लास्ट में पॉइंट होता है, हर लफ्ज के लास्ट में पॉइंट होता है। अब देखें, जितने लफ्ज पॉइंट इधर चलेगा उतनी 10 की पावर बनती है, मतलब 1 2 3, तो 3 लफ्ज पॉइंट इधर चला तो 10 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसे कहते हैं, इस चीज को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारा फाइनल आंसर। इसके 2 3 पार्ट और करते हैं। इसका पार्ट 3 देखें, वो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। बच्चे लंबे चौड़े सवाल से ना कहते हैं बड़ा मुश्किल होगा, बड़े भागते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता, बाज औक़ात हमेशा बड़ी दिखने वाली चीज से बड़े काम नहीं कर सकती। अब जी देखें कि 9 6 है। अब आगे पॉइंट हर लफ्ज के लास्ट में होता है, ये बात हमें पता है। तो मैं इस वैल्यू को ना पहले तो एक दफा एज इट इज लिख देता हूं। अब पॉइंट है लफ्ज के लास्ट में है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लफ्ज के बाद पॉइंट आया, तो 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अच्छा, बहुत से बच्चों का यहां सवाल ये होगा कि सर हम पॉइंट आखिरी लफ्ज से पहले क्यों लगाते हैं? बेटा, ये साइंटिफिक नोटेशन में एक असूल समझ लें या एक मेथड समझ लें कि हर लफ्ज से पहले, यानी कि जो फर्स्ट वाला लफ्ज होगा उससे पहले आपने पॉइंट लगाना होता है। ठीक है ना, पॉइंट को अगर लास्ट में है तो उसको फर्स्ट में लेकर आना, और पहले लफ्ज से पहले आपने पॉइंट लगाना, और जितना पॉइंट इधर चलता है उतनी 10 की पावर बनती है। ठीक है बेटा। अब जी इसके 1 2 सवाल हो गए, बकाया बेटा एज इट इज क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। एक पार्ट इसका एक और करा देते हैं, चलें। पार्ट नंबर इसका देखें 6। पार्ट नंबर 6 है 0.0643। अब जी यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है बेटा? देखे 0.0643। अब एक बात याद रखिएगा कि जब पॉइंट से पहले जीरो आ गया ना, देखिए पॉइंट से पहले जब जीरो आ गया तो इस बात को आप ज़हन में कंफर्म कर लें कि इसकी पावर माइनस में जाने वाली है।
क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो वैल्यू यानी कि जीरो से लेस देन हो जाती है यानी कि छोटी हो जाती हैं वो हमारे पास माइनस में चली जाती है, यानी कि वन, वन से छोटा, जीरो, जीरो से अगर इस तरफ अगर नंबर लाइन की तरफ देखें तो माइनस में वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूं, जब भी पॉइंट से पहले जीरो आ गया उनकी पावर माइनस में कन्वर्ट होनी है और उनका जो पॉइंट आपने लगाना है वो नॉन जीरो लफ्ज के बाद लगाना है। यानी कि अगर देखिए यहां पर 1 2 3 ये जीरो है, इसका अगला नॉन जीरो लफ्ज कौन सा है? 6। यानी कि जो एक जीरो के अलावा लफ्ज अगला क्या? 6। इसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। जब इन सवालों की बात होती है तो इसमें क्या करते थे, फर्स्ट लफ्ज से पहले, और जब पॉइंट से पहले जीरो आ जाता है तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो लो जी हल करते हैं। अच्छा देखिए पॉइंट है 1 2, कितने लफ्ज आगे चल पड़ा? 3 लफ्ज। हम लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। फिर देखें 1 2 3। हाँ एक बात यहां बता दूं, जब पॉइंट सीधी साइड से उल्टी तरफ चलेगा तो पावर जो है वो प्लस की होंगी। इसी तरह जब पॉइंट उल्टी साइड से सीधी तरफ चलेगा जो पावर होंगी बेटा वो किस में आ जाएंगी? माइनस में आ जाएंगी। स्टेट क्लियर? इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, बटा में है 27500 बटा 0.025। लो जी इसको भी हमने हल करना है। बटा में सवाल है इसलिए मैंने करवा दूं ताकि एक ही सवाल है। अब देखें 275 है। अब देखिए क्या करना है, पॉइंट यहां है 1 2 3 4 5, कितना लफ्ज आगे चला? 5 लफ्ज। 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5। हाँ एक बात याद रखिएगा, जब पॉइंट के बाद बिलफर्ज हम जीरो को नहीं लिखते, बट उसके अलावा जो भी नॉन जीरो लफ्ज होगा यानी कि 2 3 4 5 6 लफ्ज उनको हम लिखेंगे। जैसे ये 7 है 5 है इनको हम लिखेंगे, नॉन जीरो लफ्ज को लाजमी लिखना है। नीचे देखें, नीचे क्या आ गया कि पॉइंट जीरो से पॉइंट से पहले जीरो आ गया। जब पॉइंट से पहले जीरो तो इस बात को कंफर्म कर लें इसकी जो पावर है वो माइनस में जाने वाली है। तो क्या करेंगे 1 2 3, मैंने कहा था कि नॉन जीरो लफ्ज जो होगा उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो जी कितने, पहला पहला जो नॉन जीरो लफ्ज क्या है वो 3 है, इसीलिए पहला पहला हमने पॉइंट लगाता है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि 3 लफ्ज आगे चला 1 2 ये 3, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आगे देखिए, मेरे ख्याल में इस पहले पार्ट के अंदर तो कोई मसला नहीं होगा आपको। अगर भी फर्ज कोई मसला कोई परेशानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हो भी जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके, और या फिर व्हाट्सएप पे नंबर है तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने डाला हुआ लिंक में भी है वीडियोस के। एक आपके ऊपर एक इस स्क्रीन के ऊपर एक पट्टी सी चल रही है उसके ऊपर भी मेरा नंबर डाल लिखा हुआ है, अब वहां से वार्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। और हाँ दूसरी बात, इजी वर्डिंग में नोट्स भी यहाँ पर अवेल है। अगर किसी बच्चे को पूरी बुक के 9th क्लास के इजी वर्डिंग में नोट्स चाहिए, ओवरऑल बुक का कुछ भी पूछना है तो आप राब्ता कर सकते हैं बेटा। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 बेटा क्या कहता है? कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है? उर्दू में बेटा इसे कहते हैं आम तरकीब। मैं उर्दू में क्यों बोलता हूं? क्योंकि बहुत से बच्चे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। आम तरकीब। अब आम तरकीब क्या होती है कि देखें कि ये हमारे पास आम तरकीब में था, हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब सवाल साइंटिफिक में आएगा, कन्वर्ट आम में करना है। एक सवाल लिख लेते हैं, इसका 4 पार्ट हैं, 2 मैं कर और 2 आपने घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी देखें 6 मल्टीप्लायर। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें नहीं करना। ये देखें पावर क्या माइनस है, जब पावर माइनस में आ जाए तो जो आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो इस जो भी डिजिट हो उस डिजिट से
बैकवर्ड चलना है, पीछे की तरफ। जैसे 1 2 3 4, 4 पावर थे इसीलिए 4, और माइनस पॉइंट लगा देना है और उसके आगे 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन। और फिर देखें कि जब भी, मैं फिर बता रहा हूं कि जो पॉइंट है, अगर सॉरी जो 10 की पावर माइनस में आ गया है, तो उसको क्या करना है कि जो भी डिजिट हो उससे बैकवर्ड, उसको उसके बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी। बैक 1 2 3 4, पावर 4 थी, 4 6 होगी, 6। ये प्रोसेस होगा कब? जब पावर माइनस में होगी। सवाल नंबर 2 भी देख लें। 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है। अब जी यहां देखें, बड़ा इजी स्टेप है। पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले जब पॉइंट खत्म करना हो उसके नीचे 1, आगे कितने डिजिट में? 2, 2 0 लगा दो, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब आगे देखिए, अब हम इसको 10 का स्केयर भी लिख सकते हैं। 10 का स्केयर का मतलब होता है 100, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 की पावर 10। अब ये दो पावर कट गई और 10 में से 2 गए तो बकाया कितने रह जाएंगे? 8। तो मैंने 10 की पावर 8 लिख दी। अब 10 की पावर 8 का मतलब होता है कि 8 0 लगाते हैं। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका एक और पार्ट भी कर लेते हैं, आखिरी चले कर लेते हैं। जी आखिरी पार्ट देखें। अब इसका भी वही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट खत्म करेंगे तो कितने लफ्ज हैं नीचे? 1 आ जाएगा। कितने आगे लफ्ज हैं? 3, तो 3 0। 10 की पावर 8। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 2 3, तो 10 की पावर हम इसको 3 भी लिख सकते हैं। अब देखें 10 की पावर 3 है और वो 10 की पावर 8 है, तो 8 में से 3 गए, 5, 10 की पावर 5 बच गई। अब आगे देखें तो 8 7 8 6 5, कितने आगे पावर कितनी है? 5 रह गई, तो 5 0। 1 2 3 4, ये 5। ये फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर एक बात कह रहा हूं, कोई लफ्ज समझ नहीं आया, कोई भी मसला है, आप मैसेज करके, व्हाट्सएप पर नंबर है वहां करके उन सवालों की भी वीडियो ले सकते हैं जो मैं नहीं हल करके दे रहा। मैं कोशिश ये होती है कि बच्चे आप खुद जरा हल करेंगे, मेथड तो सेम होता है, अगर आप खुद देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।